करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी 4 बजे आए थे पेपर 1 को लेकर। अब ब्रह्मास्त्र फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, डोंट पूरा लेक्चर देखना है, लास्ट तक की लगातार मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। पहली बार में कॉमर्स में जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप यू कांट मिस द सिंगल सेकेंड। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? ब्रह्मास्त्र फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बिना टाइम खराब करे जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। सभी लोग जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट करा जा सके। चलिए, नेट टॉपर जेआरएफ 2020 का वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। रोज सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, रोज रात को तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, ब्रह्मास्त्र फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनुभव, रात को 8 बजे, रात को 10 बजे कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए जुड़ सकते हैं। मेरा नाम अनुभव सिंह है, पिछले 11 सालों से लगातार टीचिंग और रिसर्च की दुनिया से जुड़े हुए हैं। 11 year of teaching and research experience I have. IIM Lucknow, I used to work with the India's top teaching and research institution like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, सारदा, IPM, भारत के टॉप मोस्ट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों में 1000 से ज्यादा बच्चों को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा चुके हैं। कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में ऑफलाइन कोचिंग में 33 बच्चों में से 28 बच्चों को पहली बार में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कराया है। mentored and more in the last कई बार in the last few years I've been qualified 4 times JRF in commerce and management, published more than 20 research paper in top quality journals like a TR, UGC Care, UGC listed, Scopus, MBA International Business, MCOM, IBM Economics। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जिन्होंने अभी तक की नहीं लिया है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉप एजुकेटर के साथ लाइव टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें? जल्दी से आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अगर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मैनेज गोल में एंटी यूजीसी नेट सर्च करिए। प्लस और आइकॉनिक दो हम लोगों का है। प्लस और आइकॉनिक में से वट एवर यू फील कंफर्टेबल, जो भी आपको सहूलियत लगे ले सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक में क्या मिलेगा?
प्लस की फीस केवल 12,375 रुपए। मेरा कोड यूज करेंगे AGS101, कोड यूज करिए, लीजिए कॉमर्स का सब्सक्रिप्शन, जुट जाइए पहली बार में नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के साथ मेरे साथ। एक्चुअल में फीस है 13,750 रुपए, बट यहां पर आप कोड डाल दोगे AGS101, 1300-1400 रुपए का नगद डिस्काउंट के साथ 12,375 रुपए फीस रह जाएगी। इसकी फीस है 26,000 रुपए। यहां पर कोड डालोगे AGS101, 10% डिस्काउंट के बाद आपको केबल देना पड़ेगा 23,400 रुपए, तो 2,600 रुपए का नगद डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या डिफरेंसेस है प्लस और आइकॉनिक में? प्लस में लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। पर आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक में थोड़ी पर्सनलाइज सर्विसेज मिलेगी, थोड़ी पर्सनलाइज सर्विसेज है। कैसी पर्सनलाइज सर्विसेज मिलेगी? पर्सनल कोचेस मिलेंगे, पर्सनल कोचेस मिलेंगे आपको, ठीक है। पर्सनल कोचेस वुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। उसके अलावा स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज डाउट को सॉल्विंग, SOPs और इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। तो जो लोग भी ऑनलाइन है जल्दी से बता दीजिए कौन कौन ऑनलाइन है। आप केवल जितना हमने एक पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके पिछले 20 साल के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस क्रक्स निकाला है, आपको केवल ये टॉपिक पढ़ना है, वो भी बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ना है। मेरे साथ जुड़ सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्योंकि पूरा सिलेबस तो अगले 80-85 दिन में पढ़ना इम्पॉसिबल है, तो हमारे साथ जुड़िए। जो सिलेबस आपको बता रहे हैं पिछले 10 साल के पेपर को ट्रेंड एनालिसिस करके एक्सेल पे फॉर्मूला लगा के ये टॉपिक को हमने निकाले हैं। इन टॉपिक से 95% पेपर बच्चे फंसेगा। तो पहला यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट में पेस्टल पढ़ना है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल। भाई बिजनेस इन्वायरमेंट से इस यूनिट से 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे, और इस यूनिट को हम लोग 8 से 10 दिन में अगर जरूरत 2 घंटा पढ़ेंगे तो आराम से खत्म कर सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, माइक्रो फैक्टर्स क्या है, मैक्रो फैक्टर्स क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, मैक्रो में पेस्टल एनालिसिस पूरा डिटेल में पढ़ना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। फिर मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी पूरी डिटेल में पढ़ना। आज देखिए हमने इंटरनेशनल बिजनेस पूरा 75 मिनट में पढ़ाने की कोशिश की थी, बट ड्यू टू सर्टेन इंटरनेट प्रॉब्लम फिर भी ऑलमोस्ट हमने 50% 60% पढ़ा दिया था। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी से 100% क्वेश्चन आते जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आज पूरा पढ़ाने की कोशिश किया है आपको। तो बिजनेस इन्वायरमेंट से आप अगर देखेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट से कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स क्या है और चेंजेस इन लिमिट, जो लिमिट चेंज हुई है डिस्ट्रिक्ट फोरम की, स्टेट फोरम की और नेशनल फोरम की, उसको जो 1 करोड़ हो गई, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर, तो उन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर जो मर्जर, जो मोड्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, मर्जर, एक्सपोर्ट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग, FDI, ज्वाइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, वो पढ़ना है। जो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, HO थ्योरी, पॉटर डायमंड थ्योरी। फिर एक बार बता रहे हैं, अभी हमने कॉमर्स अभी पेपर 1 की क्लास 4 बजे ली थी कि पेपर 1 में 40 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलते, बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन पेपर आपको हमने कई बार बताया है, और अब पहली आज मेरी UGC अनअकैडमी UGC नेट पे तीसरी क्लास है। वैसे मेरी रेगुलर क्लासेस वाईफाई UGC नेट हिंदी चैनल पर होती है, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की हम लोग बात करेंगे तो मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, HO थ्योरी और पोर्टर डायमंड थ्योरी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा FDI लिमिट्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, वी हैव द बिकॉज वी हैव द न्यूमरस नंबर ऑफ सेक्टर्स इन इंडिया, तो हमको सभी सेक्टर्स में FDI देखनी है, सभी सेक्टर्स में FDI हमने देखनी है। इससे क्वेश्चन 100% आएगा, FDI से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ऑटोनोमस FDI क्या होती है, गवर्नमेंट रूट क्या होता है FDI का, हमको बिल्कुल कई बार बोला है, अगर आपको जो भी सिलेबस है, अगर वो सिलेबस आपको अगर पूरा याद हो गया, सिलेबस के सब टॉपिक्स याद हो गए, तो समझ लीजिए आपका नेट JRF निकल जाएगा। क्योंकि सिलेबस याद करने का मतलब है सिलेबस याद करना नहीं, अगर क्योंकि अगर सिलेबस याद है इसका मतलब आपको टॉपिक तो याद ही हो जाएंगे। फिर पहले तो आपको ये पता होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या, कैपिटल अकाउंट क्या, तो कहीं ना कहीं आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, आपको पूरा एक अच्छी तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। तो हम आपके लिए पूरा सिलेबस एनालिसिस करके लेके आए हैं, पूरा एक एक चीज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट पढ़ना है, कैपिटल अकाउंट पढ़ना है। ये सब पॉइंट नोट करते रहिए, क्या कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, आपको पूरा हम ला के दे रहे हैं। और हम प्लस क्लासेस में हमने क्लासेस लिया भी है इंटरनेशनल बिजनेस का, पूरा 14 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते, 1-1 घंटा रोज पढ़ा के।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इंपॉर्टेंसी एंड कंपोनेंट्स ऑफ ईवीओपी। फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें जो लेयर्स होती है इससे 100% 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, और आपका फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, कस्टम यूनियन क्या है, कॉमन मार्केट क्या है, इकोनॉमिक यूनियन क्या है, पॉलिटिकल यूनियन क्या है। आपको अगर इस हद तक की इस लेवल तक की का सिलेबस अगर आप याद कर सकते हो तो 100% पहली बार में आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन क्या है, एशियान, सार्क, नाफ्टा, कोई भी नहीं बताता है। ये आपको एक एक चीज हमारे साथ जुड़िए, हमारा कोड यूज करिए, प्रोमो कोड, और यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप का अनुभव सिंह नाम से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस, और यूट्यूब पर आप अगर देखेंगे वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल जो है उस पर क्लासेस लेते हैं। तो आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। हमारे साथ जुड़िए, गारंटी से इससे 12 से 14 क्वेश्चन इससे आएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज इंटरनेशनल बिजनेस। आफ्टर मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमकॉम इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत लंबे समय से आईबी पढ़ा रहे हैं इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। उसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको 1930 से स्टार्ट करना है कि आर्थिक मंदी क्यों आया था, ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, उसका रीजन क्या था, हैरी डेक्स्टर जो जॉन कीज ने प्रपोजल दिया था, प्रपोजल में क्या लिखा हुआ था, वहां से लेकर स्टार्ट करके कैसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और यूनिकेटेड वर्ल्ड बैंक ग्रुप और आईटीयू बनाया। फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपको तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या क्या पढ़ना है सब नोट कर लीजिए। आपको आईएमएफ के अंतर्गत पूरा एसडीआर पढ़ना है, कोटा सिस्टम पढ़ना है, मेंबरशिप अमाउंट पढ़ना है, वोटिंग राइट्स पढ़ना है, एडीआर पढ़ना है, जीडीआर पढ़ना है, ये सब कुछ आपको डिटेल पढ़ना है। 100% क्वेश्चन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2 आएंगे। भाई वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें, वर्ल्ड बैंक जैसे बहुत सारे लोगों को एक बहुत कंफ्यूजन है, वर्ल्ड बैंक नाम का दुनिया में कोई चीज नहीं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक्चुअली एग्जिस्ट विच कंसिस्ट द 5 इंटरमीडिएट बैंक, जिसको बोलते हैं आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा एंड आईसीएसआईडी। तो हमारे साथ जुड़िए, एक एक चीज डिटेल में आपको बताया जाएगा। वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कैसे 1944 के बाद 1946 में आईबीआरडी बना, कितने मेंबर्स हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मीगा का क्या काम है, आईसीएसआईडी का क्या काम है, यूनिकेटेड। फिर डब्ल्यूटीओ से 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आपको गैट 1947 से स्टार्ट करना है। गैट 1947 कैसे हुआ, उर्गियो राउंड, जितने राउंड हुए स्टार्टिंग फ्रॉम जिनेवा, फिर जिनेवा, फिर टोक्यो, फिर कैनेडी, फिर एरी, फिर उर्गियो, फिर दोहा राउंड, जितने राउंड्स हुए उसमें जितनी चीजें आई, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या होता है, ग्रैंडफादर राइट्स क्या होता है, ग्रैंड बार्गेनिंग क्या हुआ, ठीक है। उर्गियो राउंड में जो कुछ भी आया, मैराकेस एग्रीमेंट, ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो अगले 80 दिन में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा देंगे। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए व्हाइल यूजिंग माय कोड, प्लस वाले क्लासेस पे आइए। रेगुलर आपको क्वालिटी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, अलग अलग बैचेस चलेंगे। आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, और 100% 12 से 14 क्वेश्चन, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ट्रिप्स में भी 100 ट्रिप्स से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स क्या है, इतना अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन क्या है, लेआउट डिजाइन क्या, कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। पूरा डिटेल में पूरा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रही पहले यूनिट की बात। पहले यूनिट से आपको केवल 11 टॉपिक पढ़ना है। 11 टॉपिक हम आपको 8 से 10 दिन में पढ़ाने की कोशिश करेंगे पूरे, और 12 से 14 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। सेकंड हो गई अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स पे 9 टॉपिक पढ़ना है। बेसिक प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट बहुत डिटेल में पढ़ाया था, एडमिशंस, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशंस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशूज फॉर फीचर्स, री इशू कैसे करते हैं शेयर्स का, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज कैसे होती है, एक्विजिशंस, मर्जर, एमेगलमेशन, ये पढ़ना है। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे हम लोग आ जाएंगे। इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस, कम से कम 20 तरीके के रेशियो एनालिसिस आपको पढ़ाएंगे हम। फंड फ्लो एनालिसिस, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, बहुत छोटी टर्मिनोलॉजी है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन आईएफआरएस, ऑडिटिंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। इसमें 5 से 6 दिन में ये पूरा आपको 14 से 15 लेक्चर में पूरा ये आपको खत्म कर देंगे। रोज 2-2 घंटे का लेक्चर लेंगे तो 7 से 8 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो 5 से 6 दिन में खत्म हो जाएगा, और 7 से 8 क्वेश्चन पूरे आने की संभावना है, और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जहां से आपको बताया है। ये पूरा सिलेबस नहीं है आपका, ये सिलेबस का कुछ पार्ट है ये। फिर डिमांड एनालिसिस, पता ही है डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे जो चीजें लोग नहीं बताते हैं वो आपको बता रहे हैं। बैंड विगन इफेक्ट क्या होता है, स्नोव इफेक्ट क्या होता है,
वेवलेन इफेक्ट क्या होता है ये पूरा आपको बताएंगे। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स मेजरमेंट। फिर कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कार, आइसो क्वांट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल में जैसे कॉफ डगलस और सीएस फंक्शन पढ़ लीजिए, 15 मिनट में दोनों पढ़ा देंगे, वो 100% दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन होगा 1 होगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 होगा तो क्या होगा। तो 100% कॉफ डगलस और सीएस फंक्शन से कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन, इससे दो क्वेश्चन आएंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट प्राइसेस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोप्लास्टिक, ओलिगोपोली आएगी। फिर कोलोसिव और नॉन कोलोसिव मार्केट की बात करेंगे, होते हैं कोलोसिव मॉडल, नॉन कोलोसिव मॉडल। उसके अलावा स्टेकलवर मॉडल क्या होता है, एजवर्थ मॉडल क्या होता है, इन सब चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कम से कम 8 तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी बताएंगे। स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, मार्जिनल प्राइसिंग, डायनेमिक इंक्रीमेंटल। फिर नेशनल इनकम तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 2 क्वेश्चन, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआई, डीआई, जैसे कुछ चीजें कुछ लोग नहीं बताते। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी एट ए फैक्टर कार्ड, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस, जीडीपी डिफ्लेटर कोई नहीं बताता कि व्हाट इज द जीडीपी डिफ्लेटर। वो उसको पता करने के लिए यू हैव टू बी ज्वाइन माय क्लासेस एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं अनअकैडमिक है, आपको इससे 11 से 12 क्वेश्चन इस बार इससे बिजनेस इकोनॉमिक्स से आएंगे। 100% 11 से 12 क्वेश्चन यहां से आएंगे और यही 5-6 टॉपिक्स आएंगे। 7 से 8 दिन में पूरा सेशन खत्म कर देंगे। फिर बिजनेस फिनांस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, फ्यूचर मार्केट क्या होता है। जैसे ये टॉपिक अपने आप में बहुत डिटेल में, कोई तक डिटेल में नहीं बताएगा। जैसे करेंसी बोर्ड सिस्टम क्या है, टारगेट जोन अरेंजमेंट क्या है, करेंसी बास्केट एंड करेंसी पैगिंग क्या है। दिस इज द टॉपिक विच इज नॉट डिस्कस्ड बाय द एनी अदर एजुकेटर्स इन अक्रॉस द यूट्यूब। तो जैसे कुछ कुछ पॉइंट है, क्रॉस रेट क्या होता है, बहुत कम लोग यूट्यूब पर डिस्कस करते हैं। डॉलराइजेशन क्या होता है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रॉस रेट, डॉलराइजेशन, डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, लिबॉल और आपका करेंसी बोर्ड सिस्टम, टारगेट जोन अरेंजमेंट, करेंसी पैगिंग, तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। डेरिवेटिव्स में आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्वैपिंग और ऑप्शंस में भी लोग 2 ऑप्शन पढ़ा देते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। आपको कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन सब पढ़ाएंगे। उसके अलावा स्वैपिंग में इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग, करेंसी स्वैपिंग सब बताया जाएगा। डेरिवेटिव से हर एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, यूरो करेंसी, जीडीआर, एडीआर, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, लिबॉर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट क्या होता है, ये सब चीजों की बात करेंगे। इससे 10 से 11 क्वेश्चन आने की संभावना है। ये आपको 7 से 8 दिन में पूरा सभी खत्म कर देंगे। फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, जो बच्चों आपके पेपर 1 के लिए भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको अगर यहां पढ़ लो तो पेपर 1 के लिए आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्क्रिशन, कोरिलेशन रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, कम से कम 10 तरीके का कोरिलेशन आपको पढ़ाएंगे। कोई भी आपको मल्टीपल, पार्शियल, सिंगल, इससे ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा कोई कोरिलेशन नहीं पढ़ाता। आपको स्पेयर्स में पढ़ाएंगे, बाई सीरियल पढ़ाएंगे। ऐसी चीजें आपको यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं पढ़ाता और किसी भी प्लस क्लासेस में नहीं मिलेंगी आपको। 10 से 11 क्लासेस, 10 से 11 क्वेश्चन टाइप का कोरिलेशन आपको पढ़ाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंटेबल, पॉइजन, नॉर्मल पूरा पढ़ाया जाएगा। रिसर्च कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, कम से कम 15 टाइप की रिसर्च डिजाइन पढ़ाएंगे। पेपर 1 के दौरान आपको हमने बताया भी था। डिस्क्रिप्टिव भी बताएंगे, एक्सप्लोरेटरी भी बताएंगे, एक्सपेरिमेंटल भी बताएंगे, कंफर्मेटरी भी होगा, एक्सप्लेनेटरी भी होगा, प्रोग्नोस्टिक भी होगा, डायग्नोस्टिक भी होगा, इवैल्यूएशन भी होगा, कंक्लूसिव भी होगा, सो एक्शन अप्लाइड। कहीं ना कहीं आपको 14 से 15 टाइप की रिसर्च डिजाइन बताएंगे। डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पूरा आपको पता ही है। सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन बहुत डिटेल में बताने वाले हैं आपको। इंटरव्यू के 5 मेथड बताएंगे आपको। क्वेश्चन के 5, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, डायक्टोमस, पिक्चोरियल, ऐसे ऑब्जर्वेशन के 5, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो कहना है बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर सैम्पलिंग में पता ही आपको, सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग बताएंगे, नॉन रैंडम भी बताएंगे, आपको स्नोवॉल भी बताएंगे, सीक्वेंशियल भी बताया जाएगा। फिर जेट टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा 2 तरीके का बताएंगे। अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 1 वे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 2 वे। काई स्क्वायर टेस्ट एंड वन वाइटनेस टेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दोनों बताए जाएंगे। सो इससे आपको 8 से 9 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर थ्योरी आगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ये 3, मैट्रिक, स्टाफ एंड लाइन। इतना पढ़ लेंगे तो फंस जाएगा क्वेश्चन।
बट आपको फंक्शनल भी पढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट भी पढ़ाएंगे, प्रोडक्ट भी पढ़ाएंगे, हाइब्रिड भी पढ़ाएंगे। ऐसे मोटिवेशन कम से कम आपको 10 थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ईआरजी एग्जिस्टेंस रिलेटेड एंड ग्रोथ, थ्योरी एक्स एंड वाई, आपको कैसे याद करना, जैसे हमको याद हो गया। थ्योरी एक्स एंड वाई किसने दिया? मैग्रेगर ने दिया। विक्टर ब्रूम कौन सी थ्योरी है? वीआई, बैलेंस एंड इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेक्टेंसी। 3 फैक्टर थ्योरी किसने दिया? मैकलेंड ने दिया। नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट। 2 फैक्टर थ्योरी कौन सी दिया? हर्जबर्ग ने दिया। इसके अलावा हम थ्योरी जेड बताएंगे जो विलियम आउची ने दिया। मैस्लो वाला थ्योरी बताएंगे आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कम इक्विटी थ्योरी बताएंगे जो एडम स्टेची ने दिया। कम से कम आपको 10 टाइप की मोटिवेशन थ्योरी बताएंगे। लीडरशिप थ्योरीज में आपको विक्टर ब्रूम थ्योरी, आपको लीडरशिप की कम से कम 8 से 10 थ्योरीज बताएंगे, ठीक है। ग्रेट मैन थ्योरी भी बताई जाएगी, कंटीजेंसी थ्योरी भी बताएंगे, आपको मैनेजर ग्रेट भी बताएंगे, ब्रूम एंड यर्टन भी बताएंगे, मिचिगन स्ट्रेटेजी बताएंगे, ओयो स्ट्रेटेजी बताएंगे, बिहेवियरल थ्योरीज भी बताएंगे। फिर आया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। रिक्रूटमेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे इसमें होता है रिक्रूटमेंट में एक्सटर्नल पोचिंग, हेड हंटिंग, जो कोई नहीं बताता आपको, पोचिंग और हेड हंटिंग के बारे में बताया जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पूरी बात करेंगे। सक्सेशन प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, करियर प्लानिंग क्या होता है, जॉब इवोल्यूशन, इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट, गोल्डन पैराशूट रूल ऑफ पीटर प्रिंसिपल। आप क्रॉस द यूट्यूब सर्च कर लीजिए, गोल्डन पैराशूट ऑफ पीटर प्रिंसिपल, किसी ने नहीं बताया, बट आई विल टेल यू अबाउट द गोल्डन पैराशूट ऑफ पीटर प्रिंसिपल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के मॉडर्न मेथड्स, एरर्स कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट सम एरर क्या होता है, हेलो इफेक्ट क्या है, स्टीरियोटाइपिंग एरर्स क्या होता है, ठीक है, ये सब। स्प्लिट ओवर एरर्स क्या होता है। ऐसे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स हैं। मॉडर्न मेथड्स हो गए, आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए। मॉडर्न में बार्स हो गया, बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल हो गया, एमबीओ हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो आपको कम से कम 15 से 16 टाइप के परफॉर्मेंस। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, हम इसलिए करें, अगर आपको जैसे हमको सिलेबस की ऐसे याद हो गया ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने टाइप की है, कंजक्टिव हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, कंपोजिट बार्गेनिंग हो गया, पार्टिसिपेटिव बार्गेनिंग हो गया। तो समझ लीजिए आपको ये आगे की चीजें आप खुद ही समझ जाएंगे। फिर पर्सनालिटी, परसेप्चुअल प्रोसेस, बहुत डिटेल में बात करना है। एटीट्यूड, ग्रुप डायनेमिक्स, इससे कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन, 13 से 14 क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो ये आपको 10 से 11 दिन में पूरा खत्म कर देंगे। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक, आरआरबीज, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, मर्जर्स बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस, रोल, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, बेसल नॉर्म्स, बॉन्ड 2, 3, बेसल्स क्यू बना, कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो क्या होता है, मार्केट प्लस क्या होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। कैश मैनेजमेंट बिल्स की बात करेंगे, ट्रेजरी बिल्स की बात करेंगे, कॉमर्शियल पेपर्स की बात करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करेंगे। कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, दोनों की बात करेंगे। स्टॉक मार्केट भी पूरा पढ़ाएंगे। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डीएफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, फिर इंश्योरेंस। तो इससे 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन इस यूनिट से आने की संभावना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग चैनल्स क्या होता है पूरा, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, वर्टिकल चैनल्स, कॉन्ट्रेक्चुअल चैनल, एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स, हॉरिजॉन्टल चैनल, सबकी बात करेंगे। मार्केटिंग मिक्स, फेक, बेसिक, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशंस, एक्सटेंडेड, फिजिकल एविडेंस, पीपल्स, प्रोग्राम, मार्केटिंग सेगमेंट, ये प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट ब्रिथ के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट डेप्थ के बारे में पढ़ना है। प्राइसिंग डिसीजंस, फैक्टर्स ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटजीज, प्रमोशनल मैथड, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशंस। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में यहाँ पर मॉडल्स भी बताएंगे आपको। निकोसिया मॉडल कोई नहीं बताएगा आपको, निकोसिया मॉडल के बारे में बताएंगे, हॉवर्ड सेट मॉडल के बारे में बताएंगे आपको, ब्लैकवेल मॉडल के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। सर्विस मार्केटिंग एंड ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग को हम 50 to 52 टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ाएंगे, जिससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। कौन कौन सी, तो बहुत लोगों ने, कम लोगों ने सुनी होती है। एम्बुस मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएशन मार्केटिंग, एम्बुस मार्केटिंग, एफिलिएशन मार्केटिंग, गुरिल्ला मार्केटिंग, ब्लू ओशियन, रेड ओशियन, ड्रिप मार्केटिंग नहीं बताता कोई। इवेंजलिज्म मार्केटिंग, इवेंजलिज्म मार्केटिंग, ब्लू ओशियन, रेड ओशियन, पीपीसी, सीटीआर, ऐसी आपको एसईओज, एसईएम, ऐसी आपको कहीं ना कहीं 52 से 50 तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताएंगे, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर यहां से 11 से 12 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है इसको ब्रीफ डिटेल में बात करेंगे। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीचेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज अगेंस्ट द ब्रीचेस, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स एंड अग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्रिन ऑफ सेबिट एम्पिटर, राइट ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट ऑफ द बायर्स,
नेगोशिएबल एक्टिव इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं सब बताएंगे। 1881 में हुआ था। कंपनीज एक्ट 2013 में, नेचर काइंड ऑफ कंपनीज। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, आईटी एक्ट 2002, आरटीआई एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमने उधर पढ़ाई दिया है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर पूरा डिटेल बताएंगे, जीएसटी पूरा डिटेल बताएंगे। इससे कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बचा लास्ट यूनिट इनकम टैक्स, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आएगा केवल। इनकम टैक्स बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेस, इंसिडेंट्स, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, इंटरनेशनल टैक्सेस एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स सोर्सेज। तो किससे 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट हो, ये क्लासेस कैसे मिलेंगी, सिलेबस कैसे कवर होगा, स्ट्रेटजी कैसे करें, कंटेंट कहां से पढ़ें, तो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट दे मे आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद द कॉमर्स। जिसको कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, जिसको जैसा डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए जल्दी से। किसी को कोई किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो दिमाग में। जितने तो जल्दी लोग ऑनलाइन है, बहुत कम ही लोग ऑनलाइन है, 6-7 बच्चे ऑनलाइन है। जल्दी जितने बच्चे ऑनलाइन है, जो बच्चे भी ऑनलाइन है, जल्दी से अपना शेड्यूल, अपना जो भी क्वेरीज है आप प्लीज बता दीजिए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज डू आस्क मी। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टडी मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करें, कैसे पढ़ें इतने कम दिनों में, जिसको जो डाउट है पूछिए। Anybody is having any doubt, please do tell me. Otherwise, we have to be concluded today's class. चलो, once again, thank you.